जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, मैंने उत्तरकांड के दोहा 127 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया, किंतु बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को या मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो 127 के बाद का प्रसंग मैं सुनाऊं, उसके पहले कुछ उसके पूर्व की सारांश में सुना देता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। काकभूषणी जी कहते हैं काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उसका कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भूषणी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ, न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं? ये कोई भी कौन, साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान आदि कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी पाप रहित हो गए। उस अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भूषणी जी के मंगल वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेश से भले भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले कि श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। पक्षीराज जी गरुड़ कहते हैं, आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। फिर उन भूषणी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ चले गए। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। काकभूषणी जी कह रहे हैं, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, जप तप, जग, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं,
हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले नहीं पाई है, किसी एक बिरले नहीं पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मणि दुर्लभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, यानी दान में व्यय होती है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसे ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती है बंधुओं, धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। वह कुल धन्य है, संसार के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर के राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। प्रभु ध्यानपूर्वक आप लोग इसका श्रवण करें और लाभ उठावे। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सठही हट सिलही, यह न कही सठही हट सिलही। जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कय न लोभहि क्रोधहि कामहि। कय न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजई सचराचर स्वामहि। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हों, हट्ठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, वह कथा नहीं कहनी चाहिए। यह कथा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा है, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुड़ पद प्रीति नीति रत जी, गुड़ पद प्रीति नीति रत जय। द्विज सेवक अधिकारी ते, ताक यह विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरुजी के चरणों में प्रीति है, जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जोच, राम चरण रति जोच, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोया कथा करऊ, श्रवण पूट पान सियावर राम। जय जय राम।
सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपनी कान रूपी दोने से पिए। हे गिरजे, मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महरुचिर सप्त सोपाना, यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सूई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़ के यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ न बनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी जी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भई अब, मैं कृत्य कृत्य भई अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। पार्वती जी कहते हैं बाबा भोले से, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा। जनरंजन संजन प्रियहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों के प्रिय हैं। राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जय जग माही। यही मम प्रिय तिनके कछु नाही, यही समय प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में जो जग जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और लगातार श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए।
जासु पतित पावन बरबाना, जासु पतित पावन बरबाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों को भी पवित्र करना जिसके महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, ये तो बता। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका जामिल व्याद गीत, गाजा दिखल तारे घना। आबीर जमन की रात खस, सो पचा दियति अगरूप ये। कही नाम बारक ते पी, कही नाम बारक ते पी। पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आबिर, यवन, किरात, खस, स्वपक्ष, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, रघुवंश भूषण चरित यह नर। कहीं सुनाई जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु। शर्म राम धाम सिधावहीं, सतपंच चौपाई मनोहर, सतपंच चौपाई मनोहर। जानि जो नर उड़ धरे, दारुण अविद्या पंच जनित। विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं, श्री राम जी नष्ट कर देते हैं। सारे रामचरित्र की बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित। निर्माण पर्द सब आन को, जाकी कृपा लबलेस ते। जाकी कृपा लबलेस ते। मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दिन न दिन हित, मौसम दिन न दिन हित। तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भीर, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दिन नहीं है और आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। हे प्रभु, हरण कर लीजिए। काम ही नारी पियारी जिमी,
लोबहि प्रिय जिमि दास। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहि राम सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए, लगातार मुझे से प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुख विना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद्रामद पदा कब्ज भक्ति निशम, प्राप्ते तो रामायणम मत्वा तद्र रघुनाथ नामानं निरंतरं, स्वान्तास्तमः शान्तये भाषा बदमिदं चकार तुलसीदास अस्तता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिव सकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलहापम, सुविमलम प्रेम मामृम शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगान हन्ति, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। तो बंधुओं, आज बड़े खुशी की बात है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड, उत्तरकांड आज समाप्त होता है। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, अगर आप संपूर्ण रामचरितमानस के हर कांड को सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और सारे संपूर्ण रामचरितमानस सभी कांड मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है। आप लोग श्रवण करें, पुण्य के भागी बने। और बंधुओं, मैं बहुत जल्द ही आपके सामने आनंद रामायण का वाचन करने वाला हूँ। आनंद रामायण जो बहुत ही आनंदित करने वाली रचना है, आप लोग वो भी सुनेंगे। संपूर्ण रामचरितमानस को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है, यही मूल तत्व है।